संवत्सरायण निलयम पैडी समुद्कित्तरम मोक्षम। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 शांतिनाथ भगवान की 1008 कुंतुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस सम्राट सन्मति सागर महाराज की आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की जिनवाणी माता की सूर्यमती माता जी की जय। हारिका संघ की जय। थोड़ी पीछे हो जाओ, इसका इसमें लाने को। पंधरा 32 मधलं 5 चालू आहे। गुरुला नहीं है ना, नहीं। त्रस नाम 6 नंबर यहाँ से लेना था, त्रस नाम कर्म। विहाय गति तक हो गया था। अब इसके बाद त्रस नाम कर्म किसको कहते हैं? ये तो आप लोगों को आता है, बचपन से पढ़ते हैं अपन। किसको कहते हैं भाई त्रस नाम कर्म? त्रस किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 2 से 5 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के कहलाते हैं। क्योंकि तत्वा सूत्र में सूत्र क्या है बताइए प्रतिभा जी? हाँ, तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया इसी का, त्रस का, द्विइंद्रियादयस्त्रसा। ठीक है, तो द्विइंद्रियादि होते हैं, मतलब द्विइंद्रियादि से क्या लेना है? इंद्रिय सिंहादेय चाहेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय संगी असंगी ये सब ले लेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? त्रस। ये तो अपन ने पहले से ही तत्वा सूत्र में आया, द्विइंद्रियादयस्त्रसा, 2 इंद्रिय से आदि लेकर के त्रस कहलाते हैं। अब अपन कर्म कांड पढ़ रहे, तो इसमें जो भी परिभाषा आएगी वो कर्म के हिसाब से, कौन से कर्म के उदय से क्या होता है। तो इसमें परिभाषा क्या आएगी? त्रस नाम कर्म के उदय से द्विइंद्रियादि जीवों की जो पर्याय होती है वो क्या कहलाती है? उन्हें त्रस कहते हैं। यहाँ पर मतलब इसमें सभी में कौन से नाम कर्म के उदय से, कौन से कर्म के उदय से किसकी कैसी पर्याय होती है, इसको कौन बताता है? कर्म का। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या बताया है? हाँ दीदी पढ़ो, त्रस के बारे में क्या बताया? जिसके उदय से द्विंद्रियादि जीवों में जन्म हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। बस आपके पास तो वो नहीं है किताब, ये दे दो ना, इनको दे दी फिर आप पढ़ दें। मगर अभी इसमें आया नहीं है वो चैप्टर पीछे। जिसके उदय से 2 इंद्रिय आदि में जन्म हो वह त्रस नाम कर्म है। मतलब त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय आदि में जन्म होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी और असंगी। किस नाम कर्म के उदय से होता है? त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस पर्याय में आपका जन्म तभी हो त्रस जीवों में। अगर आपका त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है तो जन्म हो सकता है क्या? नहीं। तो कभी भी इसमें जन्म नहीं हो सकता। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि कोई हर जो भी जीव में ग्रहण करता है, शरीर जैसे ही ग्रहण करता है, किसी पर्याय में जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई नाम कर्म जरूर होता है। अब इसके बाद आता है स्थावर। स्थावर में कौन कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये सारे जीव किस में आते हैं? स्थावर। तो स्थावर, अब इसमें ये तो अपन ने परिभाषा पढ़ ली, अब इसमें क्या परिभाषा बनेगी? स्थावर नाम कर्म के उदय से 1 इंद्रियों में जन्म होता है वह स्थावर नाम कर्म है। क्या परिभाषा हुई? स्थावर नाम कर्म के उदय से 1 इंद्रियों में जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें यह परिभाषा, इसमें पढ़िए क्या परिभाषा मिला नहीं है? इसमें परिभाषा तो सारी दी है पर आगे पीछे थोड़ी सी दी है।
समझ में आ गया ना? ये तो अपन जानते हैं त्रस और स्थावर। बस उसमें जो अपन अभी तक परिभाषा पढ़ते थे उसमें नाम कर्म नहीं लगाते, तो अब ये इसमें क्या लगा लेंगे? त्रस नाम कर्म के उदय से और उसमें स्थावर नाम कर्म के उदय से। आपका पेज नंबर क्या है? इसमें नहीं मिला है? सब इसमें आगे पीछे आगे पीछे हुई सी। चलो उसको तो रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। मैंने पढ़ा था उसमें 30 नंबर का 30 नंबर का बादर। अब क्या पढ़ रहे हैं? बादर। बादर का अर्थ क्या होता है भाई? बादर और सूक्ष्म आपको क्या? बड़ा उसे स्थूल है, स्थूल है और आंखों से दिखे। और कोई परिभाषा बादर की? हाँ प्रदीप भैया बताओ, बादर किसको कहते हैं? बादर यानी स्थूल। बादर का मतलब है जो शरीर ऐसा हो जिससे एक दूसरे को बाधा पहुंचती हो। अब आप यहाँ से जा रही हैं और सामने से करिश्मा दीदी आ रही, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक तरफ रुकना पड़ेगा, तब जाकर के आप सड़क क्रॉस कर पाओ। तो इसी तरह से जो शरीर परस्पर में बाधा देते हैं वो कैसे कहलाते हैं? बादर कहलाते हैं। और ये कौन से होते हैं? औदारिक शरीर होते हैं। जो वैक्रियक शरीर होते हैं वो आर पार निकल जाते हैं, उनमें सूक्ष्म होते हैं तो वो आर पार निकल सकते हैं। कौन से? वैक्रियक शरीर। लेकिन स्थूल नाम कर्म का उदय किसको होता है? औदारिक आदि शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही है जिसके उदय से दूसरे को बाधा करने वाला स्थूल शरीर उत्पन्न होता है वह बादर नाम कर्म है। दूसरे को बाधा देने वाला यानी अपन एक ही लाइन में जा रहे हैं, दो जीव अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो आपस में टकरा जाएंगे अगर अपन ने स्थान परिवर्तन नहीं किया। तो जिसके उदय से यानी जिस बादर नाम कर्म के उदय से दूसरे को बाधा करने वाला स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। क्या परिभाषा दी है उसमें पढ़िए? जिसके उदय से दूसरे को बाधा करने वाला स्थूल शरीर होता है वह बादर नाम है। वही परिभाषा एक ही है, इसमें भी वही लिखी है, कुछ और लिखी है? सावर नाम कर्म। ठीक है, अब बादर से समझ गए ना? जिसके उदय से बादर नाम कर्म के उदय से क्या होगा? दूसरे को बाधा देने वाला स्थूल शरीर होता है। किस नाम कर्म के उदय से? बादर नाम कर्म। अब इसके बाद ये जंगली जानवर जो होते हैं ये आएंगे कि जंगली जानवर नहीं, औदारिक शरीर वाले सब आ जाएंगे, मनुष्य भी आएंगे और बाधा पहुंचाने वाले बोले ना। बाधा पहुंचाने का मतलब है आपस में टकरा जाएंगे। अब जैसे कि वैक्रियक शरीर वाले जो होते हैं वो आपस में टकराते नहीं। दीवार जैसे तो दीवार में भी वो प्रवेश कर लेते, उनमें ये चीज होती है। वैक्रियक शरीर वालों के लिए जैसे उनके शरीर सूक्ष्म होते तो सूक्ष्म शरीर बोतल के अंदर भी आ जाए, आपका बुढ़िया। उनके शरीर ऐसे सूक्ष्म होते हैं कि आपके शरीर के अंदर भी वो प्रवेश कर सकते हैं। अगर अपन किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन वो सूक्ष्म होने से छोटी जगह में भी प्रवेश कर लेते। और हमारा शरीर स्थूल है तो स्थूल होने के कारण वो छोटी जगह में नहीं, अपने को जगह कितनी चाहिए? जितना बड़ा शरीर है उतनी अपने को जगह चाहिए। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता, वे सूक्ष्म होते हैं, छोटे स्थान में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो उनका शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। किसका? वैक्रियक। और औदारिक शरीर कैसा होता है? स्थूल होता है। तो मनुष्य और त्रियंशों का औदारिक शरीर। इसमें कुछ आया दीदी? नहीं है। प्रतिघात बोला जाएगा। प्रतिघात नहीं, एक दूसरे को प्रतिघात का मतलब तो प्राणों का हरण होता है, वो चीज नहीं है। बाधा पहुंचाने वाले का मतलब है अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो उसी जगह पर आप निकल नहीं सकते, वो एक दूसरे को बाधा देते हैं। मतलब एक साथ में नहीं हो सकता। एक व्यक्ति खड़ा है उस जगह पर तो वो व्यक्ति हटेगा फिर आप उसकी जगह पर बैठोगे, इतना ही, उसमें प्रतिघात नहीं होगा। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म से क्या समझते हो आप बताइए?
सूक्ष्म किसको कहते हैं? जिसको आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते, वही सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ ये भी है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते और जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब ये जैसे एक इंद्रिय जीव जो है वो पूरे लोक में चकाचौंध भरे, वो किसी को बाधा नहीं देते, क्योंकि एक इंद्रिय में सूक्ष्म बाधा का भेद होता है। तो वे जीव पूरे तीनों लोक में चकाचौंध भरे हुए, तो वो क्या है? वो किस कर्म के उदय से? सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से दूसरे को बाधा न करने वाला शरीर उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीव कहीं भी प्रवेश कर जाएंगे, उसको निगोदिया जीव भी कहते हैं। हाँ, निगोदिया जीव तो है वो। सूक्ष्म निगोदिया और बादल निगोदिया दो प्रकार के रहते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव, हाँ, बादल निगोदिया दिखेंगे फिर। बादल निगोदिया दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, जरूरी नहीं है वो। लेकिन वो उनका शरीर कैसा होता है? थोड़ा स्थूल होता है। सूक्ष्म की अपेक्षा वो स्थूल होगा, पर जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों से वो दिख ही जाए। इसलिए दोनों प्रकार का हो सकता है। मूल बात क्या है कि वे सूक्ष्म शरीर होता है, बादर की अपेक्षा वह सूक्ष्म है, तो वो त्रियंजी है त्रियंज, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, बादर की अपेक्षा वह सूक्ष्म है। तो क्या परिभाषा हो गई? सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से दूसरे को बाधा न करने वाला शरीर जो होता है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। इसमें कुछ विशेष आया है? यही परिभाषा है, कुछ और है? आपके पास है? नहीं, ठीक है। सूक्ष्म में कोई सेवा नीचे ऊपर है धन, वो एक साथ ही है, पर वो आपको मिल नहीं रहा इसलिए। पर्याप्त, जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता होती। पर्याप्त मतलब क्या है? पर्याप्तियां कितनी होती है भाई बताइए? 6 कौन कौन सी होती हैं? आहार, शरीर, इंद्रिय, शास्त्र, भाषा और मन। हाँ, तो पर्याप्त मतलब क्या? जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई वो क्या कहलाएगा? पर्याप्त। पर्याप्त। और जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई वो क्या कहलाएगा? अपर्याप्त। बस इतनी परिभाषा। तो पर्याप्त मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है तब ही ये पर्याप्तियां पूरी हों। यदि पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है तो क्या होता है? जीव बीच में ही मरण हो जाता है, पर्याप्ति पूरी ही नहीं कर पाता। ठीक है। और जितनी भी पर्याप्तियां होती हैं ये कैसे होती हैं? एक साथ शुरू होती है लेकिन क्रम से पूरी होती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया? पर्याप्तियों के नाम बताएं। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता होती है, वह पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्तियां 6 हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, प्राणापान का अर्थ क्या है? पांचों श्वास, भाषा और मन। समझ में आया? ठीक है। ये आप जानते हो, पर्याप्तियों के बारे में महाराज जी ने भी पढ़ाया था। ये पर्याप्तियों का विषय है। पर्याप्त करने कर्म कांड। तो ठीक है। अब पर्याप्त के बाद अब इसके अपोजिट वाला आ गया। अपोजिट क्या है? अपर्याप्त नाम कर्म। अपर्याप्त जस्ट आप अपोजिट कर दो, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। यही बताया इसमें भी। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता है। वो पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता है, तो वह अपर्याप्त, उसके पहले ही अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो जाता है तो पर्याप्तियां पूरी ही नहीं कर। अब इसके बाद क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? इसमें इधर उधर है, अभी इधर है। प्रत्येक में क्या है? प्रत्येक का मतलब क्या है? जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक नाम कर्म। ठीक है। इसमें दिया है जिसके उदय से शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म। एक आत्मा एक शरीर का उपभोग करती है। ठीक है। माता जी फिर
केले का पेड़ या आम का पेड़, ये इनको प्रतीक मिले। प्रत्येक पेड़, केले का पेड़ है, आम का पेड़ है, लौकी है, सब प्रत्येक। तो ये प्रत्येक है, ये वनस्पति के वेद है। प्रत्येक किसका वेद है भाई? वनस्पति का वनस्पति क्या वेद है ना। वनस्पति के कितने वेद होते हैं? तो साधारण और साधारण प्रत्येक। तो ये वनस्पति का भेद है, साधारण और प्रत्येक दोनों की यहाँ पर परिभाषा आ रही है। तो प्रत्येक नाम कर्म के उदय से क्या होता है? एक आत्मा के पास एक शरीर। ठीक है, इतना ही उसकी परिभाषा है। एक आत्मा है तो उसके पास एक ही शरीर। ऐसा नहीं होता दो शरीर हो जाएंगे या 4 शरीर, ऐसा नहीं होगा। ये किसका है? प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है। उसके बाद बताया है साधारण। साधारण का मतलब क्या है? अनंत जीवों के उपभोग हेतु एक शरीर। एक शरीर में अनंत जीव। आलू आएगा। हाँ, आलू है, कांदा है, और क्या चीजें होती है? जो भी कंदमूल, जो भी कंद है, वो सारा कैसे होता है? एक शरीर है लेकिन उसमें अनंत निगोदिया जीव है, अनेक आत्माएं। इसीलिए अपन बोलते हैं ना, वो आकाश का उदाहरण है। आलू के पीस कर दें तो कबूतर के प्रमाण पूरे आकाश पे छा जाएंगे। वो उदाहरण भी, ऐसे कई उदाहरण इसमें आते हैं। तो इसमें क्या बताया? साधारण नाम कर्म के उदय से अनंत जीवों के उपभोग हेतु एक साधारण शरीर होता है। एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। माता जी, ये निगोदिया में भी ऐसा ही है ना? ये निगोदिया की तो परिभाषा चल रही है। साधारण और प्रत्येक तो वनस्पति काय के ही भेद होते हैं, और दूसरे में होते ही एक नहीं। शरीर में अनेक जीव रहते हैं ना। हाँ, तो ये साधारण और प्रत्येक केवल वनस्पति काय के ही भेद है, और किसी में भी नहीं होते। इस सागर में भी नहीं होते, तरस में भी नहीं होते। किसके भेद है ये? वनस्पति के ही भेद है। तो इसमें ये वो ही बता स्थिर। अब स्थिर नाम कर्म के उदय से क्या होता है? ये में धातु हाँ, नहीं रहती। स्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो धातु और उपधातु दो चीजें होती हैं। एक तो धातु होती है, एक उपधातु होती है। वो नाम अपन इसमें बाद में बताएंगे। तो धातु और उपधातु चलायमान नहीं होती। चलायमान क्या? जैसे कफ है, और हाँ, कफ आदि के से निमित्त से, और भी इसमें क्या है? मांस, मेद, मज्जा। हाँ, ये पूरी अभी इसमें पूरी लिस्ट आएगी इसकी, तो इसको अभी देखते हैं। तो ये इसमें 7 धातुएं होती हैं और उपधातु भी होती है। वात पित्त कफ तो इसमें उपधातु में आता है। तो ये उपधातु इनकी चलायमान नहीं होती। तो इससे क्या होता है? जो उपवास करते हैं, जो लोग उपवास करते हैं, यदि उनका स्थिर नाम कर्म का उदय है तो वो अच्छे से उपवास करेंगे। नहीं तो धातु उपधातु वात पित्त कफ हो जाते हैं चलायमान, तो उससे क्या हो जाता है? उससे किसी को उल्टी हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है। जिनके धातु और उपधातु ये चलायमान नहीं होते, वो अच्छे से उपवास कर लेते। इसमें बताया है जिसके उदय से रस आदि धातु उपधातु अपने अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त हो, वह स्थिर नाम कर्म। रस से रक्त बनता है, रक्त से फिर मेद, फिर मज्जा, फिर उसके बाद मज्जा से मांस और वीर। इस प्रकार से 7 धातुएं होती। वो अभी क्रम से आपको समझाएंगे इसको। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक अस्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म का अर्थ क्या है? जहाँ पर धातु उपधातु चलायमान होती रहती है। जरा सा अपन उपवास करते हैं, तुरंत उल्टियाँ चालू हो जाती है। धातु उपधातु शीघ्र चलायमान हो जाती है। वो उसका कौन से नाम कर्म का उदय है? अस्थिर नाम कर्म। जिसके उदय से धातु उपधातु स्थिर न हो, वह अस्थिर नाम कर्म है। विग्रह गति में स्थिर अस्थिर प्रकृतियों का अव्यक्त उदय। शुभ। अब शुभ नाम कर्म है। शुभ नाम कर्म से क्या होता है? शुभ नाम कर्म से ऐसे अच्छे सुंदर अवयव रहते हैं शरीर के। जैसे भगवान का नाम कर्म कौन सा रहता है? तीर्थंकरों का, महापुरुषों का शुभ नाम कर्म का उदय था। तो शुभ नाम कर्म के उदय से उनका चेहरा बहुत सुंदर होता है। पूरे शरीर के अवयव कैसे होते हैं? शुभ होते हैं। और जो सुडोल भी होते हैं वो शुभ होते हैं। और अब और बाकी क्या होता है? मतलब शुभ नाम कर्म के उदय से
रमणीय मस्तक आदि प्रशस्त अवयव होते हैं वह शुभ नाम कर्म। अब इसके बाद बताया अशुभ नाम कर्म। अपोजिट। अशुभ नाम कर्म के मतलब क्या है? जिससे मस्तक है, आंखें हैं, ये सब कैसे होते हैं? अशुभ होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, अशुभ होते। तो वो क्या कहलाएगा? अशुभ नाम कर्म के उदय से अरमणीय मस्तक आदि अवयवों की रचना होती है। उसके बाद है सुभग। सुभग का अर्थ क्या है? सुभग का अर्थ है सुभग नाम कर्म के उदय से सब लोग प्रीति करते हैं। वो सुंदर नहीं है, कैसा है दिखने में? दिखने में काला है, फिर भी सब लोग उसको ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने में ज्यादा अच्छे नहीं है, गुण भी नहीं है ज्यादा, लेकिन उसका सुभग नाम कर्म का उदय है तो जहाँ जाता है वहाँ सब उसको प्रीति करते हैं, सब कहते हैं हाँ ऐसे लोग होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं। इसमें कुछ दिए सुभग नाम है दो, जिसके उदय से रमणीय मस्तक आदि प्रशस्त। नहीं, वो तो शुभ है, उसके लिए होगा। हाँ, सुभग ही आए ना, सुभग नाम है जिसके उदय से दूसरे प्रीति करते वह सुभग नाम है। दूसरे लोग प्रीति करते हैं तो उसके लिए सुंदर होना जरूरी नहीं, लेकिन उसका सुभग नाम कर्म का उदय है तो वो सुंदर भी नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ गुण भी नहीं है, तो भी सब लोग उससे प्रीति उसकी प्रशंसा। यो घना तो ना पर देखे थे नहीं, बिना कम को जहाँ जाता है वहीं उसको लोग प्रेम करने लगते हैं, ऐसा लगता है। तो सुभग हो गया। और दूसरा है दुर्भग, वो इसके विपरीत हो जाता है। जो दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है तो उसको कोई प्रीति नहीं करता है। उसमें गुण भी है तो गुण भी होंगे, कुछ भी होगा, उसका दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो अब उससे कोई प्रीति नहीं करेगा, ऐसा होता है। यानी माता जी जो भी अपने पास हो रहा तो दूसरे का निमित्त नहीं है, अपना ही है सब, क्योंकि अपन ने ही वही कर्म बांधे है ना। अब अपन ये समझ लो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कौन से नाम कर्म का उदय है ये आपको समझ में आ जाए इसमें पढ़ के कि भाई अब हम इतना सब मेहनत भी करते हैं, सामने वाले के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कोई प्रेम करता तो अपना कौन सा चल रहा है? दुर्भग नाम कर्म चल रहा है। तो इसलिए अपन मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी कोई प्रीति। और दूसरा है जो कुछ काम भी नहीं करता है, काम भी नहीं करता है, ज्यादा सुंदर भी नहीं है, फिर भी उसको प्रीति मिलती है, उसको प्रशंसा मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा होता है। तो इसमें समझ लो कि भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है, हमारे ही कर्म का कसूर है। पिछले जन्म की थाली खा ली। अब उसके बाद देखो सुस्वर। सुस्वर मतलब जिसके सुस्वर नाम कर्म के उदय से क्या होगा बताओ? सुंदर आवाज, स्वर यानी आवाज, स्वर। हाँ, सुनने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, किसी की बातें सुनने में आत्मा को अच्छे लगेंगे। सुस्वर का मतलब क्या है कि सुस्वर नाम कर्म के उदय से मीठी आवाज होती है, अच्छी आवाज है। बहुत लोगों की आवाज है। एक सुस्वरमती माता जी आचार्य सुनील सागर जी के संग में, उन माता जी का आप कंठ सुना होगा आपने कभी? गया था में, वो बोले अभी भी कान में गूंजती, तब सुना। बहुत अच्छी, बहुत मीठी आवाज है, मतलब वो माइक पे बैठ जाए तो पब्लिक हिल भी नहीं सकती, इतनी मीठी आवाज है। और इसीलिए आचार्य जी ने उसका नाम भी कर दिया, सुस्वरमती नाम है। सही में बहुत गया था ना। तो ऐसे जैसे कोयल की आवाज क्या हो गई? सुस्वर। गधे की दूसर हो जाएगा। तो कोयल की आवाज मीठी होती है तो कोयल को सुस्वर नाम कर्म करते हैं। जिसकी आवाज मीठी होती है और गधे की आवाज को कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो सुस्वर क्या होता है? सुस्वर नाम कर्म के उदय से मनो के स्वर होता है, मन को अच्छा लगता है उसका स्वर। बाहर कोयल को लगता है खूबी है, इसकी आवाज को सुन के क्या लगता है? अच्छा लगता है और अपना मन एकदम प्रसन्न हो जाता है आवाज सुन के कोयल की। तो अब गधा चिल्लाने लगे तो, कुत्ता भौंकने लगे तो बस कब बंद करेगा? उसकी आवाज। लता मंगेशकर सुस्वरच, लता मंगेशकर के सुस्वर नाम कर्म का उदय। और दूसर में कैसे होता है? दूसर नाम कर्म के उदय से स्वर सुंदर नहीं होता, मनोज्ञ नहीं होता।
मनु के स्वर नहीं होता तो सुन करके क्या लगता है कब यहाँ से जाए। दो चार गधे आ जाए यहाँ पर तो क्या लगेगा ये गधे कब यहाँ से जाए। गधे का स्वर अशुभ है, कैसा अशुभ भी है और दूसर भी है, दोनों ही चीजें। ठीक है, तो ये समझ लो अगर अपना सुस्वर है तो अपना कौन से नाम कर्म का उदय है, सुस्वर है। किसी मनुष्य का भी स्वर ऐसा होता है कि वो अजीब सा लगता है, भारी भारी सा, खड़खड़ खड़खड़ टाइप का, तो उसके भी दूसर नाम कर्म का होता है। जानवरों का तो होता ही है, लेकिन मनुष्यों में भी किसी का दूसर होता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में, तो वो भी दूसर नाम कर्म का होता है। उसके बाद है आदेय नाम कर्म, लिखवाया आदेय नाम कर्म। ठीक है, आदेय नाम कर्म का अर्थ क्या है, जिसके उदय से शरीर में कांति होती है। जिसके उदय से शरीर में कांति होती है उसको क्या कहते हैं, आदेय नाम कर्म। इसमें क्या परिभाषा दी है, इसमें प्रभायुक्त शरीर का कारण आदेय प्रभावशाली। प्रभायुक्त शरीर जो है जिसमें शरीर में प्रभा होती है, कांति होती है, वो आदेय नाम कर्म है। उसके बाद इसके विपरीत कर दो तो अनादेय हो जाएगा। कैसे बनेगा अनादेय, बताओ। जिनके शरीर में कांति कम इस है, आदेय अनादेय नाम कर्म के उदय से शरीर में कांति कम होती है, कांति कम होती है, कांति होने से रोकता है, हल्की होती है। मतलब आदेय जिसका होगा उसका शरीर एकदम चमकदार होगा। चमकता है, और जिसका अनादेय होगा उसका शरीर, कई लोग सुंदर तो होते हैं पर उनमें चमक नहीं होती। कांति रहित रहे। एकदम की त्वचा है। यहाँ पर अनादेय क्या है, अच्छा काम करे भी गौरव प्राप्त नहीं होता। ये हम कर्मकांड की परिभाषा आपको बता रहे हैं, ये टीका में आया, मैंने ये भी पढ़ी। अनादि उससे अनादर के अर्थ में भी दिया है उसका लोक में क्या हो जाता है, आदरणीय नहीं माना जाता, ऐसा भी आता है। लेकिन अपन अभी मूल ग्रंथ से पढ़ना, ये सब दोनों पुस्तक शाम को मैंने पढ़ ली, तो अब अपन मूल ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, मूल टीका में ये परिभाषा, ये प्रभास, ये संस्कृत की टीका पढ़ी है। मेरे को इसमें वेरिएशंस मिलते हैं तो मैं संस्कृत टीका को फॉलो करती हूँ। इसमें संस्कृत टीका में स्पष्ट लिखा है प्रभायुक्त, तो अपन अभी संस्कृत टीका को ही फॉलो करें आचार्यों की, तो इस हिसाब से इसमें लिखा है कि कांड। उसके बाद आता है यशस कीर्ति, ये सबको चाहिए है, यश कीर्ति चाहिए। तो यश कीर्ति में क्या होता है बताइए, यश कीर्ति किसको कहते हैं, बिना पढ़े बताइए अपने अनुभव से। किसी जीव को यश या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उससे यश कीर्ति नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय कैसा रहता है, लोक में यश फैल जाता है। जरा सा भी कुछ करेगा तो उसका यश फैल जाएगा, कोई कितना बड़ा काम तो भी नहीं इसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर लेता है, सिद्ध हो जाता है, जल्दी फेमस हो जाता है यश कीर्ति। और अगर यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो तुम कितना ही अच्छा अच्छा काम करना, तुम्हारे यश फैलेगी नहीं लोग। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या बताया है, जिसके उदय से विद्यमान या अविद्यमान गुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। उसमें वो गुण विद्यमान भी नहीं है तो भी उसका यश फैल जाता है। यश कीर्ति का उदय है तो उसको प्रशंसा हो रही है उसकी, ऐसा होता है। इसमें क्या बताएंगे, उदय होगा फिर भी यश होगा ना। हाँ, जिस नाम कर्म का उदय, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो ही आपका यश फैलेगा। पुण्य गुणों की कीर्ति में कारण यश कीर्ति नाम है। हाँ, पुण्य गुणों की कीर्ति में, पुण्य रूपी उसके गुण है, लेकिन वो फैलेगी कैसे कीर्ति, गुण तो उसमें है लेकिन उसकी कीर्ति पूरे लोक में फैलने के लिए उसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चाहिए। यदि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो उसकी कीर्ति, उसमें गुण रहेंगे लेकिन वो गुण या उन गुणों की यश कीर्ति फैलेगी नहीं। ठीक है, और अयश कीर्ति में क्या होगा बताइए, इसका उल्टा। उसने अच्छा भी काम करा तो भी कितना भी उसका काम किया, अयश कोई नाम नाम नहीं लेगा कीर्ति का उदय है तो उसका अपयश ही होगा। तो अयश कीर्ति में क्या होता है, अपयश तो नहीं आएगा इसमें ये आएगा उसमें गुण है, काम भी अच्छा कर रहा है
लेकिन उसका यश नहीं फैल, कोई उसके बारे में अच्छा भी नहीं बोलेगा, बुरा भी नहीं बोलेगा। दोनों, उसका यश फैलेगा नहीं। जिस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से उसमें गुण भी है और सब काम भी वो हमेशा अच्छा करता है, सबकी भलाई करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका यश फैल नहीं, तो अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो विद्यमान या अविद्यमान अवगुणों का, दोषों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है, वह अयश कीर्ति नाम कर्म। ये विद्या, इसमें क्या है अयश कीर्ति नाम? पुण्य कार्य करने पर भी यश करना फैलना या अपयश फैलना जिसके उद्देश्य से हो वह हाँ, दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से आएगा। अब अच्छा काम करने के बाद यश भी नहीं फैलता और अपयश फैलता। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय दोनों चीजें, यश भी नहीं फैलेगा और अपयश भी फैल सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसा हो सकता है ऐसा भी, हाँ। क्या वो अच्छा करने के बाद भी उसको अच्छा बुरा- करने के बाद भी बुराई मिलती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो अपन ने एकदम अच्छा काम किया है, कोई गलती नहीं करी, तो भी अपन जाकर के बीच में फंस जाते हैं। हाँ। ऐसा होता है कि नहीं? तो अपन को क्या समझना चाहिए, मेरा अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय था, इसीलिए मैंने सब अच्छा किया, लेकिन मेरा अपयश फैल रहा, मेरा यश फैल नहीं रहा। वो दूसरा है, उसने कुछ अच्छा किया भी नहीं है, फिर भी नाम फैल रहा और उसमें क्या है, उसमें ज्यादा गुण भी नहीं है, तो भी उसका क्या फैल रहा है, नाम। अब इतने नेता वगैरह होते हैं, और वो नेता कितना गलत गलत काम करते हैं, फिर भी उनका यश फैलता है। ऐसा होता है कि नहीं? नेता तो जो है कितने भ्रष्ट रहते हैं, तो भी उन नेताओं का यश इतना फैलता है, इतने लोग में पॉपुलर हो जाते हैं, तो उनका ये समझो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, कि उनमें गुण भी नहीं है, तो भी लोग में यश फैल रहा है, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, नेताओं को सिरों कंधों पे उठा उठा के घूमते, तो कौन सा कर्म है, यश कीर्ति। उसके बाद देखो निर्माण नाम कर्म, इसका मतलब क्या होता है, निर्माण यानी शरीर के अंगों पांगों की रचना होती ये है। सारा शरीर से संबंधित ही चल रहा है, तो निर्माण नाम कर्म का अर्थ क्या होगा, शरीर के अंगों पांगों शरीर के अंगों पांग का निर्माण होना। कैसे होगा देखो, अब इसको पढ़ते हैं। जिसके निमित्त से शरीर की रचना हो वह निर्माण नाम कर्म, बिल्कुल सरल है। क्या हो गया, निर्माण नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है। यदि आपका निर्माण नाम कर्म का उदय नहीं है तो आपके शरीर की रचना ही नहीं हो पाएगी। शरीर की रचना के लिए कौन सा कर्म चाहिए, निर्माण। निर्माण नाम कर्म। माता जी इसके साथ ही सब ऊपर के भी होना चाहिए ना, निर्माण के साथ। पहले निर्माण होगा, बाद वो में होगा तो ये सारे बनेंगे, निर्माण नहीं हुआ तो क्या ही बनेगा, हैं? क्या बोल रही हूँ, शरीर निर्माण ही नहीं होगा तो बाकी की जो भी प्रकृति है उसके कैसे रहेगी? उसके साथ तो ऊपर के भी होना चाहिए ना। होना ही चाहिए सब। सब होगा, वो सब एक साथ ही होगा। जैसे आपने सब त्रस ही पढ़ा होगा, है, ऐसा भी त्रस नहीं। नाम कर्म का उदय हुआ तो निर्माण होगा, का ऐसा भी भी होगा। ये सावर नाम अपयश कर्म नहीं का होगा। उदय हुआ तो निर्माण यश का नहीं भी होगा, होगा। अपयश ये नहीं रहेगा। प्रकृति भी साथ में रहती है। एकदम अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो आपका जन्म उस जगह हो ही नहीं पाएगा, शरीर ही नहीं बनेगा, अधूरा बनेगा या बनेगा ही नहीं। अगर जिसका निर्माण नाम कर्म का उदय नहीं है तो वहां पर शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता। और इसके दो भेद बताए लिखे उसमें, स्थान निर्माण भी नहीं बताया, निर्माण एक ही है। नहीं, इसमें बताए समझते हैं कर्मकांड में, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण का अर्थ क्या है, जो अवयव होते हैं, जैसे कि निर्माण हो रहा है तो आंख के स्थान पर ही आंख का निर्माण होगा। निर्माण का मतलब क्या है, आंख के स्थान पर आंख का निर्माण होगा, मस्तक के स्थान पर मस्तक का। ऐसा जो अवयव व्यवस्थित होते हैं, मतलब स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। आंख भी कैसे बने, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बन जाए, वो भी प्रामाणिक बनती है उतनी की उतनी। तो ये इसमें दो प्रकार से होता है। इसमें एक लाइन और दी है एक्स्ट्रा, स्थान निर्माण प्रमाण निर्माण के बाद भी एक लाइन पढ़िए। स्थान और प्रमाण का निर्माण कराता है। नहीं, वो तो नहीं। वह जाति- जाति नाम कर्म के उदय के अनुसार चक्षु आदि के स्थान और प्रमाण का निर्माण करता है। हाँ, चक्षु आदि का यह वह जाति। अब उसमें सहयोगी कौन बनेगा, जाति नाम कर्म।
ये निर्माण नाम कर्म है, लेकिन उसको जाति नाम कर्म कौन कौन सा चाहिए कि एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चतुर्इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, कौन सी जाति का, तब तो वो निर्माण करेगा। अब उसको उसी के हिसाब से अवयव करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक इंद्रिय है तो उसको एक ही इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के हिसाब से निर्माण करना है, दो इंद्रिय तो स्पर्शन और रसना दोनों का निर्माण करना है। इस तरह से जो जाति नाम कर्म है उसके हिसाब से चक्षु आदि अवयव बनाएगा। अगर उसके चार इंद्रिय का उदय है तो चक्षु आदि बनाएगा, चार इंद्रिय का उदय नहीं है तो तीन इंद्रिय का उदय है तो स्पर्शन रसना घ्राण तीन बनाएगा। तो इस तरह से जितनी इंद्रिय का उदय होगा, मतलब ये किसकी हेल्प से काम करता है, जाति नाम कर्म की हेल्प से ये काम करता है निर्माण। ठीक है, इसमें चक्षु का उदाहरण दिया गया। अब इसके बाद आता है तीर्थंकर। तीर्थंकर सब जानते हैं, ये सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया पुण्य प्रकृति है। एक बार तीर्थंकर बन जाओ, सारे झंझट उत्कृष्ट तो भोग मिले और उसके बाद मोक्ष भी आराम से हो जाए। तो तीर्थंकर प्रकृति में क्या होता है, ये आप जानते ही हो। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से पंच कल्याणक आदि होते, पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर जो बनेंगे, और दो तीन कल्याणक वाले भी होते हैं। तीर्थंकर विद्यमान 20 तीर्थंकर तो पंच कल्याणक वाले होते हैं, वो नहीं विदेश क्षेत्र में होते हैं। विदेश क्षेत्र में होते हैं ना, 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी। तो अब इसमें क्या बताया है, जिस कर्म के उदय से जीव की त्रिलोक में पूजा होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म। तीनों लोगों में पूजा होती है, तीर्थंकर के लिए बताने की जरूरत सब जानते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म कौन सा होता है, कैसा होता है, पंच कल्याणक होते हैं। अब जगह जगह पंच कल्याणक होने लगे तो सब जानते हैं तीर्थंकर कैसे होते हैं। अब इसके बाद देखो, गोत्र कर्म के 2 भेद अपन ने बता दिए थे, इसमें दोबारा आया, इसमें भी है। तो गोत्र कर्म के 2 भेद अपन एक बार पढ़ लेते हैं। गोत्र मतलब क्या होता है, उससे गोत्र का उदय चल रहा। उच्च गोत्र के उदय से क्या होगा, लोक पूजित कुल में जन्म हो। इसमें लोक पूजित शब्द आता है, ठीक है। इसमें लोक पूजित कुल में जन्म होता है, किससे, अपना कौन से गोत्र का उदय चल रहा है, अपना उच्च गोत्र का है। यह जैन कुल कैसा है, लोक पूजित कुल है ये अपना, तो अपना पुण्य कर्म तो है। तो लोक पूजित कुल में किसके उदय से जन्म होता है, उच्च गोत्र कर्म के उदय से। और नीच गोत्र में कैसा होता है, लोक निंदे कुल में जन्म होना। क्या हो गया, नीच गोत्र। जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म हो वह उच्च गोत्र है, और जिसके उदय से नीच कुल में जन्म हो वह नीच गोत्र है। अब अंतराय कर्म को भी एक बार अपन देख लेते हैं। अब पूरा हो गया ये पूरा टॉपिक। एक बार अंतराय कर्म का बताइए, किसको कहते हैं, उसमें देख के नहीं, अपने मन से बताओ। अंतराय दान में दान, लाभ, भोग, वीर्य, इसमें अंतराय आने उसे अंतराय। दान अंतराय, लाभ अंतराय। ये अंतराय की परिभाषा क्या है, यानी दान देने जा रहे हैं, बाधा डालना, रोक करना। दान की परिभाषा बताइए ना, ये अपने समझने वाले। किसी भी काम में विघ्न आए वो अंतराय। किसी काम में विघ्न आए उसको अंतराय। और कोई परिभाषा, जिसके उदय से लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, विरय, इसमें बाधा विघ्न आते। देखिए, जो पात्र और दाता के बीच में आना, अंतराय अथवा जो दो के बीच में आ जाए, उसको करना। मैंने बोला था, करना धरना कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं करना है, बस दो के बीच में आके बैठ जाता है। मेहनत तो सब कर्म मेहनत करते हैं बेचारे, और ये बीच में आके काम खत्म कर देता है, काम खराब कर देता है बीच में। अब जैसे महाराज गए आहार करने, बीच में बाल आ गए। अब बाल ने क्या किया, ना उसने भोजन बनाया ना उसने कुछ किया, बीच में आ गया अंतराय। तो और दोनों का होगा, एक का लाभ अंतराय, एक का दान अंतराय, दोनों के बीच में आ जाता है और दोनों को परेशान कर देता है। तो इस तरह से वो दो के बीच में, सरल सिंपल परिभाषा कैसे हो समझो, दो के बीच में आ जाता है तो कार्य सिद्ध हो नहीं।
उसको क्या कहते हैं? अंतराय। कहीं कहीं ऐसी भी परिभाषा आती है, दाता और पात्र के बीच में जो आ जाता है, विघ्न कर देता है, जिससे ना इसको लाभ मिल पाता है ना वह दान दे पाता है, उपभोग भी नहीं कर पाते। उपभोग करने के लिए भोजन की थाली रखिए, लेकिन आपको डायबिटीज है, आप उसमें से मीठा खा ही नहीं सकते। क्या है ये? उपभोग का अंतराय है। अंतराय उसमें आप खा ही नहीं सकते। तो इस तरह से इसमें परिभाषा क्या दी है, तुम बताइए, है उसमें? दान का अंतराय, लाभ का अंतराय, भोग का अंतराय, अच्छा, इसको भोग का अंतराय और वीर्य का अंतराय, क्योंकि ये दान आदि के परिणामों के व्याघात में निमित्त होती है। यही परिभाषा इसमें दी है, जिसके उदय से दान आदि परिणामों में व्याघात होता है, उसमें बाधा होती है, वह अंतराय कर्म है। यह 5 प्रकार का है। बताइए 5 के नाम बोल दीजिए। उपभोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। ऐसे बोलना चाहिए, दान अंतराय। वही सब पाठ के है ना, तो जैसा करा ऐसा नहीं, ये तो गुण है, ये इनको नहीं करना। है, दान, बाद में लाभ, उसको- भोग और वीर्य, ये तो उसमें आते हैं ना, ये तो छायक है, छायक दान में आते हैं। छायक, इनके साथ में छायक लगा लेते हैं तो 9 लब्धि हो जाती है, 9 लब्धियों में आते हैं। है, मगर ऐसा पाठ करके उसके आगे फिर अंतराय कर देते थे ऐसा। तो बताइए, दान अंतराय, लाभ अंतराय, लाभ उपभोग अंतराय, उपभोग वीर्य अंतराय। तो दान अंतराय में कैसे होगा? जैसे कोई मुनिराज आपके यहाँ चौके में आए, अब उनके अंतराय कर्म का, कौन से लाभ अंतराय कर्म का उदय आए, तो भोजन करते समय क्या हो गया, बीच में बालचंद्र जी आ गए। अब क्या होगा? अब आपका महाराज नीचे बैठ गए, अब आपका कौन से कर्म का उदय है? दान अंतराय। उनका कौन से कर्म का उदय है? लाभ अंतराय। लाभ। दोनों का साथ में उदय होता है क्या? हाँ, दोनों का साथ में। और उसके बाद जैसे कि भोजन आदि है, भोजन की सामग्री से आप घर पे भी बैठ करके भोग रहे कोई सामग्री, लेकिन अचानक क्या हो गया, अचानक आपकी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई परिस्थिति ऐसी हुई कि आप उसको भोग नहीं कर पाए। उपभोग में भी ऐसे ही समझ लेना। भोग और उपभोग में क्या अंतर है, भाई बताइए। एक बार बार कर लो। भोगे उसे भोग कहते हैं, और बार 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 भोगा जा सके उसे उपभोग। एक बार जो भोगा जाता है उसको क्या कहते हैं? उपभोग। और जिस वस्तु का बार बार सेवन कर सकते हैं वो क्या है? उपभोग। जैसे कि भोजन, पान, इलायची, ये सब खाने में आते हैं भोग। और उपभोग में क्या क्या आएगा? वस्त्र है, माला है, मोबाइल अभी नया जुड़ गया, मोबाइल है, माला, और भी दुनिया की जो चीजें जिनको बार बार, बिस्तर है, अपना बिछोना है, टेबल है, माइक है, ये सब काय में, ये सारे उपभोग में आते हैं। तो और वीर्य में क्या आता है? वीर्यांतराय में मतलब शक्ति। अब वीर्यांतराय में कैसे होता है? किसी के शरीर में बहुत शक्ति होती है तो वह क्या कर देता है? वजनदार सामान भी अच्छे से उठा लेता है, और एक दूसरा थोड़ा सा भी उठाता है तो उसकी क्या हो जाती है? डिस्क खिसक जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? उसकी एक की तो डिस्क खिसक गई और उसने इतने बड़े बड़े बर्तन सब कुछ उठा लिया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे बड़े बड़े काम करने में भी कोई मजदूर आदि को देखो आप, उनकी शक्ति बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसी सांचे में ढले। तो वीर्यांतराय कर्म क्या? और जिसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है वह उपवास भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उपवास में शरीर में अगर शक्ति नहीं है तो उपवास नहीं कर पाओगे। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से क्या काम होता है? उपवास भी, लंबे उपवास भी व्यक्ति आसानी से कर लेता है। ये किसका? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम इसमें बताया है। शांति सागर महाराज जी का आचार्य शांति वीर्यांतराय कर्म कैसा, यानी वीर्य या ताकत अच्छी थी। 9,900 कुछ
999 ऐसे कुछ उनको हुआ। 9,999 उन्होंने किए हैं। 10,000 से अधिक उपवास आचरण करके और उन्होंने वो महाराज जी को भी पाटे पे मस्तक पे बिठा के वो आदि सागर महाराज जी, हाँ। आचार्य आदि सागर महाराज जी को कंधे पे बिठा करके दूध गंगा और वेद गंगा नदी पार कराते थे। तिने ताकद नाही ती बैल जी बोट वडे ती वडीले और उस समय पर किसान जो होते हैं उनमें ताकत ज्यादा बल है। लेना दक्षिण के जो साधु हैं उनमें ताकत ज्यादा होती है। माता जैसे वो है वहाँ का पानी और वहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर है कि कर्नाटक के साधु जो होते हैं, कर्नाटक के लोग शरीर से बलवान होते हैं। वहाँ पे है कुछ पानी, वहाँ के लोग ही इस तरीके के बलवान होते हैं। यहाँ के लोग काम भी ज्यादा करते हैं। शरीर से अगर आप ज्यादा मेहनत करो बचपन से तो शरीर मजबूत हो जाता है। जो पहलवान है बचपन से बच्चे को वर्जिश कराते हैं तो वो अपने आप, और आप सोचोगे हम 30 साल में करेंगे, बचपन से शरीर को जैसा ढालो। अब पहले चक्की भी महिलाएं पीसती थी, पानी भर भर के लाती थी, वो सब मेहनत करती थी नहीं, तो उसके बाद भी वो अब आप कोई महिला कर सकती नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से आदत ही नहीं डाली। अगर बचपन से आदत डालते तो वह आज कर सकते। तो जैसा शरीर को डालते हैं वैसा हो जाता है। अब देखो, अब इसके बाद गाथा नंबर 28, ठीक है, 28 नंबर गाथा निकाल लो, उसमें मिल जाए, उसमें भी मिल जाए 28 नंबर की गाथा। 27 में है ना पहले, 27 हो गई, हाँ वही थे 27 हो गए थे। 27 तो पहले 28 थे। पे आओ 28। अब 28 नंबर की गाथा निकाल, मिले आप लोगों को? 25 नंबर नलया बाहुयतः नियम्बकुट्टियुरोयसि सोया अट्ठेवदुअङ्गाय देहे शेषा उवङ्गायि। नलिया का अर्थ है दो पैर, नलिया मतलब दो पैर, और बाहु का अर्थ है दो भुजाएं। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं इसमें? शरीर के 8 अंग होते हैं। मालूम है 8 अंगों के नाम किसी को? हाँ मैं बताइए। 2 पैर, 2 भुजाएं, एक मस्तक, एक उदर इसको हृदय बोलो। चेस्ट और पीठ का भाग और पीठ के नीचे का भाग। ये कैसे 8 हो गए, समझ में आया? नलिया मतलब इस गाथा में देखो, नलिया मतलब 2 पैर हो गए, बाहु मतलब 2 भुजाएं, 2 हाथ या 2 भुजाएं। उसके बाद नियम्ब, नियम्ब का अर्थ है नितंब, पीछे का हिस्सा, और कुट्ठी का अर्थ क्या है? पीठ। उरो मतलब हृदय, उर का अर्थ क्या है? हृदय। और शीशों का, शीश का अर्थ मस्तक। ये हो गए 8 अंग। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और शीश अर्थात मस्तक। ये 8 अंग होते हैं। और शेष उपांग होते हैं। उपांग कौन कौन से हो जाएंगे बताइए? हाथों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, बाकी फिर नाक, उंगलियां है, नाक, कान, मुंह, आंखें, सब सारा हो जाएगा उपांग में आ जाएगा। माता जी फिर वो अष्टांग से नमस्कार बोलते तो ये अष्टांग में नमस्कार, साष्टांग नमस्कार पुरुषों को बताया। नहीं तो ये पूरे लेट के जो नमस्कार होता है वो साष्टांग नमस्कार। साष्टांग होगा, वो अष्टांग कैसे होगा? घूम के नहीं, साष्टांग अष्टांग कोई, अष्टांग साष्टांग एक ही तो है। नहीं ना, अष्टांग तो फिर ये पीछे वाली पीठ और नीचे पीछे का हो तो गया। सब पूरे शरीर के अंग झुक गए ना भगवान के आगे। वैसे पीठ के बाद तो क्यों तो ऐसे नहीं है, वो पूरे शरीर, हाँ, मुझे लगा पूरे शरीर जमीन को स्पर्श नहीं। साष्टांग मतलब पूरा अपन ने सिर पूरा झुका दिया भगवान के आगे, सीधे होकर, उल्टे होकर। वो साष्टांग और अष्टांग एक ही हो जाएगा। एक ही। पंचांग में ऐसे बैठ, अष्टांग एक होता है, 6 होते हैं ना अष्टांग में। साष्टांग मतलब साधन अष्टांग, संधि विच्छेद करो। साधन अष्टांग मतलब 8 अंगों से सहित होकर के नमस्कार करना, उसको कहते हैं साष्टांग।
ये क्या दोनों एक और ही है? अष्टांग कहो, अष्टांग नमस्कार कहो, चाहे साष्टांग नमस्कार, एक ही बात है। पंचांग नमस्कार में बैठ के किया जाता है, ये अपन गोधवासन से गोआसन से करते हो, वो क्या हो गया पंचांग। उसमें सिर्फ बैठे रहते हैं और मस्तक झुकाते हैं, वो पंचांग। और वो अष्टांग है, इसमें ये अंतर। अब अपन देखो, ये समझ में आ गया ना, 8 अंग ये पहले से सबको पता है। अब इसके बाद सैनन, अब इसमें विशेष बता रहे हैं जो अपन ने सैनन पढ़े थे। सैनन पता है ना, ब्रज वृषभ नारद सैनन। कौन कौन से सैनन, एक बार दोहरा दीजिए। वज्र वृषभ नारद सैनन, वज्र नारद सैनन, नारद सैनन, अर्ध नारद सैनन, किलिक सैनन और असंप्राप्त सपाटिका सैनन। हाँ, तो अब यह इसमें बताया जा रहा है कौन से सैनन से कौन से स्वर्ग तक जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि नहीं, कि अपने को पता चल जाएगा भैया हमारा सैनन यदि ये है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसमें देखिए गाथा नंबर 29। सेवटेणयगम्मयि आदिदो चौदुसु कप्प जुग्गलोत्ति तत्तो जुगल जुगले कीलिय नारायण धोती। सेवटेन किसको कहा? सपाटिका सैनन, जो अपना कौन सा है, ये असंप्राप्ता सपाटिका सैनन। तो पहले अपनी बात करें भाई, इनको संतोष हो जाएंगे तो आगे का पढ़ के इनको लगे कि भाई हम कहाँ तक जाते हैं। तो सपाटिका सैनन से आदि दो यानी आदि के दो स्वर्ग कौन से हुए बताइए? सोधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग। ये क्या हो गए? सोधर्म और ईशान स्वर्ग युगल से। और चतुसु कप्प जुगलोति, 4 कल्प युगलों में। सोधर्म युगल से लगाओ 4 कल्प युगल, कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे? सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र। हाँ, कितने लगाने हैं? 4 लगाने। कौन कौन से हो गए? पहला कौन सा हुआ? सौधर्म ईशान। दूसरा सानत कुमार महेंद्र। और तीसरा कौन सा हुआ? ब्रह्मोत्तर। नहीं, लांतव कापिष्ट। ब्रह्मोत्तर होगा। ब्रह्मोत्तर ब्रह्मोत्तर तीसरा होगा और लांतव कापिष्ट चौथा होगा। जैसे देख लेते हैं, सोधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिष्ट। इसमें लिखा भी हुआ है लांतव स्वर्ग तक का, इसमें लिखा हुआ है, और किसी किताब में नहीं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 8वें स्वर्ग तक, 8वें स्वर्ग का नाम दिया हुआ है इसमें, उसमें लांतव स्वर्ग का नाम। सपाटिका सैनन से सोधर्म युगल से 4 कल्प युगलों तक जन्म होता है। मतलब असंप्राप्ता सपाटिका सैनन वाला कहाँ तक जाएगा? 1 से 8वें तक। पहले से लेकर 8वें तक कहीं भी जा सकता है, लेकिन 8वें के ऊपर नहीं जा सकता। कहीं कितनी भी वो तपस्या करेगा तो 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकता। ये मतलब उसमें मैक्सिमम लिमिट बता, अंतिम सीमा। माता जी इसमें काल का कोई ये नहीं काहे का? समझ लो, अभी पंचम काल है। हाँ, तो काल के कोई नहीं, काल की अपेक्षा से नहीं दिया है इसमें, सिर्फ सैनन की अपेक्षा से बता, काल का नहीं। अब ये सैनन अभी है तो ये व्यक्ति 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, बस काल की अपेक्षा नहीं है, सैनन की अपेक्षा बताया। और फिर क्या बताया? उससे ऊपर 2 जुगल जुगले, 2 युगलों में, उसके ऊपर 2 युगल निकालो, कैसे बनेंगे? लांतव कापिष्ट तक अपन आ गए 8वें स्वर्ग। शुक्र शतार सहस्रार, ये हो गए 2 युगल। कौन कौन से हो गए बताइए? शुक्र शुक्र और शतार सहस्रार, यानी नंबरिंग कौन सी आएगी? 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें यह बताया है 2 युगलों में कैसे होता है? कीलित से कैसे होता है? किलिक सैन
कीलित सैनन होता है। आगे के दो युगलों में कैसे होगा? किलित सैनन। कीलित सैनन होगा। और उसके बाद फिर देखो कहाँ तक, 12वें स्वर्ग तक कीलित सैनन वाला यदि मरण करेगा तो कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है? 12वें स्वर्ग। 12वें स्वर्ग तक। उसके बाद फिर क्या, कौन सा सैनन आता है? उल्टा चल रहे हैं। हाँ, उल्टा जा रहा है। अर्धनाराज। तो अर्धनाराज के बारे में बताया है। अर्धनाराज से कहाँ तक जाता है? आगे के दो ले लो, जुगल जुगले लिया है ना, तो आगे के दो और बढ़ा लो तो कौन सा स्वर्ग हो जाएगा? आनत प्राणत। आनत प्राणत आरण अच। दो बढ़ाने, दो युगल लेना है। आनत प्राणत आरण अच, यानी कौन सा हो गया? 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो यहाँ तक कौन जाएगा? अर्धनाराज सैनन वाला यहाँ तक जाएगा। जा सकता है। समझ में आ गया? ये चीज याद करने जैसी है। हाँ। ठीक है नहीं? तो अब इसमें एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि पहले क्या बताया था? सपाटिका सैनन वाला कहाँ तक जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? 1 से 8 तक। 1 से 8वें स्वर्ग तक कौन सा जाएगा? सपाटिका सैनन वाला। उसके बाद कौन सा बताया था? किलित। कीलित वाला कहाँ तक जाएगा? 12 से से 12। 9, 10, 11। 1 से 12। 1 से 1 से 12 ऐसे। अंतिम बताया है, तो पहले में तो जाएगा ही जाएगा। 1 से 12। उसके बाद फिर अर्धनाराज वाला कहाँ तक जाएगा? 1 से 16। ठीक है। एक का पहले वाला कैसे? सपाटिका सैनन वाला 1 से 8, उसके बाद कीलित सैनन वाला 1 से 12, अर्धनाराज सैनन वाला 1 से 16। ठीक है। वर्ण स्वर्गवाडी राहणार. नाही स्वर्गवाडी आहे. पण मजबूत ही मजबूती सोनमा पहिले ही अब इसको पूरा नहीं हुआ, अभी और भी सैनन बचे ना, बचे। तो पूरे सैनन वाले अभी कितने सैनन बचे? अभी नारद और वज्रऋषभ नहीं, ऋषभ नारद और वज्रऋषभ नारद 3 बचे। तुम्ही त्यांच्या वर्ज नाराज नाराज। अब कौन कौन से सैनन बच गए भैया? नाराज, वज्र ऋषभ नारज, वज्र नारज और नारज 3 बजे. नाराज, वर्ज नाराज और वर्ज वैष्णव नाराज सैनन, 3 सैनन बचे। अब वो 3 सैनन से कहाँ पर जाते हैं इस बात को यहाँ पर बता। नवगे वेजानुद्दिश नोत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा नोत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुके गे संघटने संगणने नारायण मादिगे कमसो नारायण मादिगे कमसो। अब इसमें बताया है नाराज आदि। नाराज लेंगे इसमें। नाराज आदि 3, 2 और 1 सैननों से नियम से वे जीव क्रम से 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिष्ट और 5 अनुत्तर विमानवासियों में उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? देख अब इसको समझ, दीदी समझाएंगे, बताओ इसमें क्या है। नाराज वाला जो होता है वो 1 से 9 ग्रेवेयक तक जा सकता है, 1 को लेना है, ठीक है। और फिर वज्र नाराज वाला जो होता है वो 1 से 9 अनुत्तर तक जा सकता है, नहीं 9 अनुदिष्ट। हाँ. और जो वज्र विषम नाराज सैनन वाला होता है वो 1 से 5 अनुत्तर तक जा सकता और मोक्ष भी जा है, मोक्ष भी। और नरक में भी पर यहाँ साथ पे में जा स्वर्ग की बात कर रहे हैं इसीलिए मोक्ष। हाँ, यहाँ पर स्वर्ग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर 5 अनुत्तर, मतलब सबसे ज्यादा कौन जाएगा? जिसका वर्ज विषम नाराज सैनन होगा वही 5 अनुत्तर पहले स्वर्ग से 5 अनुत्तर तक जाएगा। इसके अलावा कोई और जा नहीं सकता। ठीक है। अब इसको एक बार और दोहरा लो, बताओ नाराज सैनन में कैसे तो बताएंगे। 1 से 8। 1 से 90 ग्रेवेयक पे है। 1 से नाराज, आप ऐसे पूछ रहे हैं हाँ, नाराज सैनन, नीचे से 1 से 9 ग्रह है. 9 ग्रैवेयक तक। नाराज सैनन। फिर वर्ज नाराज 1 से 9 अनुदिष्ट तक। 9 अनुदिष्ट 1 से 9 अनुदिष्ट तक। और उसके बाद वज्र ऋषभ नारज वर्ज वृषभ नाराज जाएगा 5 अनुत्तर तक. बस इसमें अपन उल्टे से चले। ठीक है। एक बार और 6 सैनन का बता दो एक बार। हाँ, 6 सैनन का एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं।
स्वर्ग में कैसे कैसे जाएंगे बताइए। असंप्राप्ता सपाटिका सेनन, बताइए। हाँ बताइए। 1 से 8 तक। असंप्राप्ता सपाटिकर सेनन वाला कौन से स्वर्ग तक जाता है? हाँ प्रदीप। पहले स्वर्ग से 8वें स्वर्ग। पहले स्वर्ग से 8वें स्वर्ग तक। अब दूसरा कौन सा सेनन इसके बाद आएगा बताइए? कीलित सेनन। हाँ आप बताइए, पीछे से आपको याद हुआ। कीलित सेनन वाला कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बाजू वाले अंक में 1 से 12। 1 से 12 बता दिए। 1 से 12 स्वर्ग तक कौन सा जाएगा? कीलित वाला। उसके बाद अर्धनारा सेन। अर्धनारा सेनन वाला कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से 16। अर्धनारा सेनन वाला जाएगा 1 से 16। उसके बाद नारा सेनन। हाँ आपको याद हुआ? आप बताओगे नारा सेनन वाला कौन से स्वर्ग तक जाता है? 1 से 9 अनुदिश तक। कौन सा जाएगा? नहीं 9 ग्रह व्यक्त। 9 ग्रह व्यक्त। हाँ नारा सेनन वाला कहाँ जाएगा? 1 से 9 ग्रह व्यक्त तक जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? वज्र नारा सेनन वाला कहाँ जाएगा? 1 से 9 अनुदिश तक। 1 से 9 अनुदिश। 1 से 9 अनुदिश तक स्वर्ग तक जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा बचा है? वज्रवैशम नारा सेनन। आपको पता है? आपको बताओ क्या? वज्रवैशम नारा सेनन कहाँ से जाएगा कहाँ तक? 1 से नहीं 5 पहले स्वर्ग से 5 अनुत्तर विमानों तक जाए। ठीक है, ये पूरा स्वर्ग का आ गया। अब इसके बाद फिर नरक के बारे में कल अपन देखेंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।